सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहा है, लेकिन अभी भी कोई भी यहाँ पर सावधानी नहीं बरती जा रही है, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना ही कोई स्थानीय प्रशासन की तरफ से। लगातार हादसे के बाद हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। साथियों नमस्कार, बेबाक चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। इस वक्त किच्छा के सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहे पर, इसका मतलब दरऊ चौक पर मैं मौजूद हूं और यहां पर कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। स्कूटी सवार को ओवरलोडिंग ट्रक रौंदते हुए चला गया और उसी चौराहे पे आज मैं मौजूद हूं। सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहा है, लेकिन अभी भी कोई भी यहाँ पर सावधानी नहीं बरती जा रही है, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना ही कोई स्थानीय प्रशासन की तरफ से। ये अगर आप तस्वीरें देखेंगे, सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहा है। हालांकि ट्रैफिक लाइट्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन उसका भी कोई भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है और ना ही वो स्वचालित रूप से चल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार हादसे के बाद हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। जाम की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े ओवरलोडिंग ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं, भारी भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। हाईवे है और एक कहीं ना कहीं किच्छा शहर को दरऊ से जोड़ता है और यहाँ की जो सवारियां हैं अब वो पार जाती हैं और वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होते हैं। ऐसे में जो बरेली से वाहन आ रहे हैं या फिर रुद्रपुर से आ रहे हैं, बड़े वाहनों से ही हादसे कहीं ना कहीं होते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा था, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में यह मामला उठाया कि ओवरलोडिंग वाहन सड़कों पर सरेआम दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अपनी ही सरकार में उन्होंने मुद्दा उठाया है कि खनन माफिया जो हैं और जो खनन से ओवरलोड वाहन हैं वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं और जो छोटे वाहन हैं उसके कहीं ना कहीं हादसों का शिकार वो छोटे वाहन हो रहे हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां चल रही हैं इन रोडों पर और जो पार कर रही हैं, जो अगर किसी को दरऊ जाना है या छिनकी जाना है, वो कहीं ना कहीं हादसों का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि बड़ी गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक यहाँ से खुलेआम दौड़ रहे हैं। क्योंकि जब पहले यहाँ पर चौराया हुआ करता था, बीच में चौराया था, किसी कारणवश जब एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, डंपर उसमें लगा तो वो जलकर राख हो गया। उसके बाद इस चौराहे को तोड़ दिया गया। लेकिन हालात अब ये हैं कि यहाँ पर ना तो चौराया है, सिर्फ और सिर्फ अब हाईवे बना हुआ है। लेकिन अब स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है तो स्थानीय लोगों की मांग ये है कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कर देना चाहिए, ताकि जो यहाँ के शहर के लोग हैं अब वो आसानी से पार जा सकें और हादसों का शिकार ना हो। फिलहाल ये इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से की जाएं। फिलहाल इस वक्त मैं आपको देखूं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ना ही कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हैं, क्योंकि व्यस्ततम चौराया है, सवारियां ज्यादा निकलती हैं, ओवरलोडेड वाहन निकलते हैं या भारी वाहन निकलते हैं, लेकिन जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो छोटी गाड़ियों को करना पड़ता है। फिलहाल ये तस्वीरें थी और कहीं ना कहीं जो बड़ा हादसा कल हुआ उसमें जो थी 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल बने रहिए बेबाक चर्चा के साथ।